हमारे साथ स्काईमेट के मिस्टर जीपी शर्मा जुड़ चुके हैं। तो गिव अ सेंस कि यहाँ से अब मॉनसून की कैसी चाल है। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और काफ़ी वेरिंग है यहाँ पर, जिस तरह का मौसम बनता हुआ नज़र आया है। 24 को ऑनसेट हुआ, 28 तक अच्छी खासी प्रोग्रेस भी थी। और उसके बाद यहाँ इस एरिया में अगर हम सदर्न या वेस्टर्न की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में अभी भी अच्छी खासी रेंज। यहाँ से आगे अब क्या सेंस है? धन्यवाद मनीषा। देखिए, जो कुछ हो रहा है बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से है। अगर आपको याद हो, पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था और हमने कहा था कि मानसून एक बार ऑनसेट तो जल्दी हो जाएगा दक्षिणी भारत में भी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी, और उसके बाद वो कमजोर पड़ जाएगा और आगे बढ़ेगा नहीं। और वही है, पिछले मुंबई में भी ऑनसेट होने के बाद ऑब्वियसली आगे नहीं बढ़ा है। और इसी तरह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ऐसा ही है। अगर अगले कुछ दिनों, 2-3 दिनों की बात करें, मेरे ख्याल में तो मानसून आगे नहीं बढ़ेगा। करंट जो है कमजोर ही रहेगी। उसका कारण ये है कि कोई भी जो सिस्टम बने थे दोनों साइड, एक पश्चिमी तट पर कोंकण रीजन पे और दूसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया बंगाल की खाड़ी में जो बांग्लादेश होते हुए, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में बारिश हुई बहुत ज्यादा, अभी भी हो रही है, उसमें सुधार हो जाएगा। लेकिन इन दोनों सिस्टम के चलते मानसून जल्दी जरूर आया, लेकिन उसके बाद से अभी पिछले कुछ दिनों से कमजोर है पूरे पश्चिमी तट पर। मुंबई में अगर होगा भी तो हल्की छिटपुट रूप से वर्षा होगी, अदरवाइज नहीं, वर्षा नहीं होगी। स्थिति लगभग ऐसी बनी ही रहेगी। मैं कहूंगा कि अगला कम से कम एक सप्ताह और, क्योंकि सिस्टम जो बन रहा है, बनेगा बंगाल की खाड़ी में, वो 10 तारीख से पहले नहीं बनेगा। और जब वो बनेगा उसके साथ ही रिवाइवल होगा मानसून का। और उसके चलते हाँ, जो उत्तर भारत है, प्री मानसून एक्टिविटी जैसे दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में भी, उसमें प्री मानसून एक्टिविटी जिसमें डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म फॉलोड बाय सम शावर्स, ऐसी गतिविधियां बनी रहेंगी। लेकिन देश के जो मध्यवर्ती भाग हैं, दक्षिणी भाग हैं, उनमें बहुत हल्की वर्षा उनली संभावित है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी जो स्थिति चल रही है, जो जिसके कारण फ्लड लाइक सिचुएशन है, काफी जगह पे है, उसमें भी धीरे धीरे उसमें सुधार आने की संभावना जरूर बनी हुई है। जी। मिस्टर शर्मा, आपने कहा कि अब जो अगला सिस्टम रिवाइवल है वो 10 जून से पहले बे ऑफ बंगाल में देखने को नहीं मिलेगा। एक बार ये होता है और 10 जून यानी कि पूरा एक हफ्ता, जैसे कि आपने कहा, तो क्या ये रिवाइवल स्ट्रॉन्ग है, बेहतर है? इसके बाद कैसे देखते हैं यहाँ पे सर? देखिए, मानसून सिस्टम जो बनेगा, जो मानसून के जून के सिस्टम बनते हैं वो बंगाल की खाड़ी में करीब करीब हेड बे के ऊपर बनते हैं, बहुत जल्दी अंदर आ जाते हैं, तट के क्रॉस करके अंदर आ जाते हैं, ज्यादा देर तक बंगाल की खाड़ी में नहीं रहते हैं। उनका पूरे का पूरा स्पैन, हर एक सिस्टम का हम 4-5 दिन लेके ही चलते हैं। पर ये जरूर होगा, जैसे ही वो सिस्टम बनेगा लगभग लगभग 24-36 घंटे तक तो जरूर समुद्र में ही रहेगा। उसके बाद वो उड़ीसा तट के आसपास फिर अंदर आने के साथ साथ वही मानसून करंट को और आगे ले जाएगा। और वैसे, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, सामान्य तिथि ही 15 जून है। बिहार और झारखंड के जो भीतरी भाग हैं उनमें वही सामान्य तिथि है, और उसी सामान्य तिथि के आसपास ही उन क्षेत्रों में वर्षा जरूर होगी और मानसून उसके साथ ही साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन 10 तारीख तक अगर आप कहें तो देश के काफी सारे भागों में वर्षा की कमी रहेगी। अच्छी बात यह है कि जून के शुरुआती दिनों में, जैसे आज के दिन में भी बात करें, तो डेली रेनफॉल जो है वो लगभग 3 मिलीमीटर से भी कम है। पहले दिन भी, दूसरे दिन ही, पहला सप्ताह ऐसे ही निकल जाता है, 3-3.5। तो इसलिए अगर बारिश कम भी हो जाए तो डेफिशिएंसी नहीं होती है। और अगले दो, जो एक पहली और 2 तारीख को अभी बारिश हुई है, ये तो बारिश नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जब तक बारिश होती रहती है डेफिशिएंसी नहीं आती है। एक दो एरिया है, एक पश्चिमी तट जैसे वेस्टर्न घाट्स, मुंबई समेत कोंकण रीजन, कोस्टल कर्नाटका, गोवा, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दोनों में से एक भी जगह बारिश होती रहे तो वो नॉर्मल के बराबर बराबर चली ही जाती है। तो इसलिए कोई डेफिशिएंसी खास नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ ना कुछ बरसात होती रहेगी। लेकिन जैसे कल के बाद से वहां भी जो फ्लड लाइक सिचुएशन बनी हुई है, मौसम की गतिविधियां जो ऐसी हैं, उनमें सुधार होगा। परंतु वहां दिक्कत यह है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेरेन और वेदर जो है, दोनों मिलके बारिश रुक भी जाती है तो भी वहां फ्लड सिचुएशन इंप्रूव होने में वक्त लगता है। जितनी वाटर बॉडीज, ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्रह्मपुत्र की 10 नदियां हैं लगभग,
वो उस सब के सब डेंजर लेवल या उससे ऊपर हैं। कैचमेंट एरिया में वर्षा हो रही है, इसलिए चाहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम, अरुणाचल, नागालैंड इन सब क्षेत्रों समेत वर्षा में बिल्कुल कमी आएगी, लेकिन वो कमी के चलते हुए भी सुधार होने में लगभग 2 या 3 दिन का समय तो आप लेके चलें। वो इसी कारण जैसे मैंने कहा कि वहाँ नदियों में तूफान की उफान की स्थिति बनी हुई है उसके कारण। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पैटर्न एक ऐसा रहता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ बहुत साल रहा हूँ, तो कि वहाँ आजकल भी अगर आप एक्टिविटी देखेंगे 10 बजे के बाद बारिश नहीं होगी, काफी स्थानों पर शाम के 5 बजे तक बारिश नहीं होगी। बारिश होती है देर शाम रात को शुरू और रात को होके सुबह एक बार फिर से बंद। कहने का मतलब है अगर हमने रिलीफ ऑपरेशंस अगर करने हैं, रेस्क्यू रिलीफ वगैरह, उसमें दिन के समय दिक्कत नहीं आती है, नहीं होगी। और अगले दिनों में तो मैं कह रहा हूँ सुधार होगा मौसम की स्थिति में। कल का आज का दिन और सिर्फ कल का कुछ समय दीजिए, उसके बाद से मौसम में काफी सुधार मिलेगा उन क्षेत्रों में। जी मिस्टर शर्मा, एक और फाइनली सवाल यहाँ पर, और जैसे आपने कहा 10 जून से यहाँ पर बारिश आ जाएगी, लेकिन डेफिशिएंसी जून के महीने में देखने को नहीं मिलेगी। आईएमडी का मानना है कि 108% एलपीए हम जून के महीने में ही सिर्फ होता हुआ देखेंगे। तो क्या ये नॉर्थ ईस्ट को गिनकर है या फिर आपको लगता है सेकेंड हाफ ऑफ जून में खासी अच्छी बारिश हो जाएगी? देखिए, जहां तक जब ये मानसून के सिस्टम जो बनते हैं बंगाल की खाड़ी में, सब उसकी मूवमेंट पे डिपेंड करता है, क्या ट्रैक होता है। अगर तो उनका ट्रैक वेस्टर्ली रहता है जो कि देश के मध्यवर्ती भागों से होते हुए जाते हैं, कहने का मतलब है ट्रैक के नॉर्थ में भी बारिश हो रही है, साउथ में भी बारिश हो रही है, तो उसके कारण तो शॉर्टफॉल नहीं रहता है बारिश का, वर्षा का। लेकिन कई सिस्टम बनते हैं, ज्यादातर कई बार ही देखा है, जो बंगाल की खाड़ी में बंगाल से होते हुए आगे बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं, जिसमें कि काफी सारी वर्षा हिली एरियाज में, फुट हिल्स में, हिमालयस के साथ साथ उनमें होती है। उस स्थिति में जो देश के भीतरी भाग हैं उनमें थोड़ी वर्षा कम रहती है। लेकिन जो अभी पहला सिस्टम बनेगा, ये बकायदा मेरे ख्याल में तो ये उत्तर में नहीं जाना चाहिए, ये बंगाल से होते हुए, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ से होते हुए देश के मध्यवर्ती भागों में भी, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी एक बार फिर से वर्षा होनी चाहिए, जो कि एक अच्छा संकेत है। और कोई लार्ज डेफिशिएंसी की संभावना जून में तो नहीं दिख रही है। स्काईमेट ने भी अपने अनुमान में हमने 96% दिया हुआ है, क्योंकि इन परिस्थितियों में मुझे तो अभी भी लगता है कि अबव नॉर्मल या बहुत ज्यादा वर्षा तो जून में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगले 10 दिन जो है अभी बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होगी। आज के दिन की बात करें तो सामान्य वर्षा है, 2.7 मिलीमीटर नॉर्मल है, 2.7 ही हुई है। तो अगले भी 6-7 दिनों में आप देखेंगे सामान्य या सामान्य से थोड़ी कम वर्षा ही होगी। तो इसलिए लार्ज डेफिशिएंसी भी नहीं होगी, और ना ही मेरी ऐसी उम्मीद है कि लार्ज कोई सरप्लस जून में हो जाए, ऐसा संकेत नहीं मिला। जी, फेयर पॉइंट। मिस्टर शर्मा, इज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली वो काफ़ी सारे नंबर्स और आगे जाके क्या एक्सपेक्टेड है फॉर द मंथ ऑफ जून, वो क्लैरिटी भी लेके आने के लिए, तो जैसे कहा गया कि स्काईमेट ने कहा है 96% ऑफ एलपीए और ये बारिश एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेड है जून के महीने के लिए।